हेलो दोस्तों प्री बीएसटीसी या प्री डीएलएड 2020 में आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? शैक्षणिक योग्यता यानी आपके पास 12th में कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए तभी आप बीएसटीसी के लिए फॉर्म भर सकते हो। अन्यथा आप प्री बीएसटीसी का एग्जाम तो दे सकते हो लेकिन उसमें आप सिलेक्शन लेने के बाद आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? आपकी आयु सीमा अगर कम है या अधिक है तो आपको देखो, अगर कम है तो चलेगी लेकिन अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता कम नहीं होनी चाहिए, जो इन्होंने बताई है उससे अधिक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन हम बताते हैं पूरी ऑफिशियल, जो कि निर्देशों में दी गई है। सरकारी जो प्री बीएसटीसी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन है उनमें यहाँ पर बताया गया है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम इतने प्रतिशत अंक होने चाहिए, यानी सभी के 50% अंक तो होने ही चाहिए। लेकिन SC ST OBC बाकी सब कैटेगरी को यहाँ पर 5% की छूट मिल जाएगी, फिर वो चाहे दिव्यांग हो, फिर वो सामान्य वर्ग की विधवा या परित्याग या तलाकशुदा महिलाएं हो। ठीक है, उनको भी 45% मार्क्स चाहिए, दिव्यांग को 45%, OBC SC ST अदर जितने भी है कैटेगरी सबको 45% चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 50% सामान्य कैटेगरी को चाहिए 12th में, जो कि इजीली सब स्कोर कर लेते हैं। तो ये तो थी शैक्षणिक योग्यता 12th की। अगर जिनकी रनिंग है तो उनको फॉर्म में सिर्फ अपने रोल नंबर ही भरने हैं और किस साल यानी इस साल जो कर रहे हैं ईयर लग जाएगा। आपके जब रिजल्ट आएगा तब आपको मार्कशीट कॉलेज में वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही मांगी जाएगी, तब ये आपके अपडेट होंगे। ठीक है, फिलहाल जिनकी रनिंग है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके 45% से अगर मान लो 44.99% अंक भी है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें। या फिर जिनके 50% मांगे और उनके 49.49% है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोग पहले से ही फॉर्म में अपने पैसे वेस्ट ना करें। फिर आयु कितनी चाहिए? देखो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है 1 जुलाई 2020 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी आपका 28 वर्ष चल रहा है और आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से पहले आ रहा है तो आप भर सकते हो, अन्यथा नहीं भर सकते हो, क्योंकि 1 जुलाई 2020 से 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पर आरक्षण मिला है यानी छूट मिली हुई है। विधवा तलाकशुदा परित्याग महिलाओं को तो बिल्कुल छूट है, यानी अगर उनकी कितनी भी एज है, चाहे 25 30 35 40 तक भी वो फॉर्म भर सकती है, उससे ऊपर भी भर सकती है, कोई यहाँ पर बंधन नहीं रखा गया है। ठीक, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी, किस कैटेगरी को, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। हमारी इस वेबसाइट पर आप बीएसटीसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी तो देख ही पाओगे, साथ साथ आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी आपको ये भी क्लियरली वहां पर मेंशन किया गया है। सारे लेटेस्ट अपडेट जो भी होंगे प्री बीएसटीसी 2020 से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। तो इस वेबसाइट को आप जरूर देखें और निरंतर अवलोकन करते रहें। अब यहाँ पर मैं आपको, चलिए मैं वेबसाइट अपने मोबाइल में खोल के बैठा हूँ और आपको आयु सीमा में छूट बता देता हूँ। ठीक है, देखो आयु सीमा में छूट होगी SC ST OBC और MBC वर्ग के जो पुरुष है और सामान्य वर्ग की महिला है, इनको 5 साल की छूट मिलेगी आयु में। जो ये आयु दी हुई है इससे 5 साल प्लस कर ले, यानी 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2020 को उनकी एज। ठीक है, फिर SC ST OBC और MBC वर्ग की जो महिलाएं हैं इनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी, अर्थात 1 जुलाई 2020 को 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए इनकी एज। और विधवा तलाकशुदा और परित्याग महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है, लेकिन जो दिव्यांग है उनको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सामान्य वर्ग के दिव्यांग है उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी और जो MBC या OBC वर्ग के दिव्यांग है उनको 13 वर्ष की छूट मिलेगी। साथ ही SC ST वर्ग के जो दिव्यांग है उनको 15 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें आयु और शैक्षणिक योग्यता का। तो आपके प्री बीएसटीसी से संबंधित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। साथ ही हमारी वेबसाइट पर आयु सीमा से जुड़ा हुआ एक विशेष फैक्ट नीचे लिखा हुआ है, उसको जरूर पढ़ें। आप अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज फॉर्म न भरें, क्योंकि आपको फिर कॉलेज में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है, धन्यवाद।